नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। जैसा मेरा आपने पीछे नीचे मोनो देख लिया होगा, डालना मेरी मजबूरी हो गई है क्योंकि लोग नकल करके फिर वो मेरे को फ़ोन करते हैं कि आपके पास ये है क्या, वो है क्या, CR सिंघी है क्या, तो नंबर मेरा दे देते हो तो मैं दिन भर परेशान होता हूँ। तो बिल्कुल फ़ोन में इसलिए बहुत कम उठाता हूँ। व्हाट्सएप पर ही आप जो भी चर्चा करना करिए, क्योंकि फ़ोन लगाओ और निकलती कुछ बात है। ऐसा हो रहा, सबके साथ हो रहा, सब यूट्यूबर के साथ हो रहा है। तो पहली बात तो अपन ज़्यादा बात करते हुए ना करें कि मधुमेह रोग की समस्या, जैसा आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल पे, जमाने भर का ये खाओ वो खाओ, पैदल चलो, मिलेट्स खाओ, कोई कहता मत खाओ, कोई कहता चावल खाओ, कोई कहता कि गेहूँ, ऐसा बहुत सारे विवादास्पद स्थिति पैदा कर दी है, दिमाग में लोगों के भ्रम भर दिया है। पैदल चलो, अब हमारे घर में हमारी चाची 98 साल की, कहीं नहीं चलती, वो एक जगह बैठी रहती, उनको कोई ना शुगर ना बीपी। मेरे पिताजी को कभी शुगर ना बीपी, कोई ज़्यादा चलते नहीं थे वो। तो चलने से कोई आज तक शुगर का, मधुमेह रोग के क्यों कारण हुआ एलोपैथ में, इसका कोई कारण नहीं। अब वो डॉक्टर बोलते हैं कि इंसुलिन तो निकल रहा है। एक और जांच हो गई, वो डॉक्टर साहब दिल्ली के हैं, उनका नाम भूल गया मैं, अच्छे डॉक्टर हैं वो। उनका कहना है कि आप अलग 2-3 जांच अलग कराइए कि इंसुलिन तो निकल रहा, पर आपका जो खून है वो रजिस्टर्ड हो गया, मतलब वो उसके विरुद्ध रिजिट हो गया, वो पकड़ ही नहीं रहा इंसुलिन। वो तो ऐसा आयुर्वेद में बहुत पहले बताया जा चुका, जो ज़्यादा तेल मसाला की चीज़ें खाते हैं, तो जिसमें वात और कफ और पित्त, ये 3 चीज़ हैं, अगर ये तीनों मिलकर कुपित हो जाती हैं, इनको बोलते हैं कुपित होना, तो ये फिर कहाँ जाएगी। पेट गंदा होने से ही मधुमेह रोग की शुरुआत होती है मित्रों। गलत खान पान से मधुमेह रोग होता है। और दूसरा, मैंने इसका जो बहुत अध्ययन किया, आयुर्वेद के बहुत ग्रंथ खंगाले, तो श्वास के कारण, श्वास जो आप नाभि तक नहीं खींचते हो, नाभि में उसका पूरा डिटेल बताऊंगा। पहले तो वात पित्त समझे। तो जो वात पित्त बढ़ के ब्लड से खून जब यहाँ पेट में रहेगा, तो मल मूत्र से कितना निकलेगा, जितना निकलना है उतना ही निकलेगा, इसके बाद वो खून में चला जाएगा। तो खून, जब इंसुलिन बनता तो है, पर खून उसको लेता ही नहीं है, उसके आरबीसी लेते ही, पकड़ते ही नहीं, चिकनाहट के कारण। तो आपके खून में जो चिकनाहट है, उसको कोलेस्ट्रॉल, आयुर्वेद इसमें एलोपैथ में कोलेस्ट्रॉल बोल देते हैं, है ना। तो वो आयुर्वेद में उसको वात पित्त और कफ बोलते हैं। या किसी का कफ बड़ा रहेगा, किसी वात, किसी का पित्त बड़ा रहेगा, तो खून एसिडिक हो जाएगा। तो जब एसिडिक खून हो जाएगा, तो आरबीसी में भी एसिड आ जाएगा, तो इंसुलिन निकलेगा, तो वो एसिड के ऊपर कैसे काम करेगा, वो तो वहीं मर जाएगा। निकलता बराबर है, आपका पैंक्रियाज बिल्कुल ठीक है, परंतु ब्लड एसिडिक है। तो हम रक्त पित्त का एक चूर्ण बनाते हैं खून को धोने के लिए, उससे वात पित्त और कफ तीनों चीज धुल जाती। ये है जो रखा हुआ है ना, ये वात पित्त रक्त शोधक चूर्ण। अगर आप इस रक्त शोधक चूर्ण का प्रयोग करेंगे, तो आपका खून साफ बच्चे जैसा हो जाएगा। दूसरी बात, ये केवल खून को ही साफ नहीं करता, आपके अंदर कोई गठान पैदा हो रही है पेट में, अल्सराइटिस कोलाइटिस की संभावना, फिर वो जब आपके शरीर में एसिड की मात्रा जब ज़्यादा रहेगी, तो आंतों को काटेगी। जब खून रहे एसिड, तो आप जानते हो एसिड वेपर छोड़ता है, जैसे आप खाना खाओगे तो आपके यहाँ अफरा लग जाएगा। और एसिड जब ज़्यादा मात्रा में रहेगा, तो आपका बीपी भी बढ़ेगा। गर्म होता है एसिड, तो प्रेशर डालेगा, तो खून के ऊपर प्रेशर, हार्ट के ऊपर प्रेशर, तो आपके दिमाग पे प्रेशर बढ़ेगा। तो ये आपको आजकल चिंता के कारण, ज़्यादा चिंता, मोबाइल के कारण बहुत ज़्यादा चिंता में हो गया, जीवन बिल्कुल नष्ट होते चला जा रहा है, तो एसिड की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। और वही एसिड जाके नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगा। एसिड बहेगा खून में, तो आपका दिमाग खराब करेगा, आंखों की रोशनी खराब करेगा, आपका नर्वस सिस्टम खराब करेगा, इसलिए जोड़ों में दर्द बढ़ेगा, आंखों की रोशनी खराब होगी, सोचने समझने की ताकत, याददाश्त, सब नुकसान पहुंचाएगा। तो ये रक्त शोधक चूर्ण से इस समस्या का समाधान हो जाता है आयुर्वेद में। इसमें बहुत सारी 21 वनौषधियाँ डाली है जो रक्त को शोधन करती हैं और पेट का भी शोधन करती है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि आप लंबी सांस नहीं खींचते। हर व्यक्ति, आप बच्चे को देखो, पेट ऊंचा नीचा होता है, बच्चा लंबी सांस खींचता है, पर आप जैसे जैसे चिंता में जाते हो, तो आप फिर यहाँ से सांस लेते हो, दिमाग से यहाँ तक आपकी सांस जाना चाहिए अंदर तक। इसलिए आप सवेरे बैठ के 15-20 मिनट और शाम को 15-20 मिनट नाभि के नीचे तक सांस कीजिए।
तो खींचेंगे कैसे? इसके ऊपर विज्ञान भैरव तंत्र, भगवान शंकर ने विज्ञान भैरव तंत्र बताया है। इसमें 112 विधियां सांस लेने की है, उसको हम भूल गए। जो उज्जैन का महाकाल मंदिर है, चंद्रकेश्वर मंदिर, जो केवल वर्ष में एक बार नागपंचमी में खुलता है, वहाँ विज्ञान भैरव तंत्र की रचना हुई। माँ पार्वती गोद में बैठी है शिव के नग्न अवस्था में, और भगवान शिव बैठे हैं, वही विज्ञान भैरव तंत्र है। वो देख लीजिए आप उसको ध्यान से, तो यहाँ से उनकी जटा से ज्ञान पार्वती में जा रहा है। हमारे पास सब है, हमारी संस्कृति में सब है। तो वो विज्ञान भैरव तंत्र में ऐसा है कि आप सांस को यहाँ तक खींचिए, उससे क्या होगा? सुबेरे क्यों बोल रहा हूँ मैं? सुबह ऑक्सीजन से भरा रहता है ब्रह्मांड। जैसे ही दिन भर के पेड़ पौधे रात के जगे रहते हैं, जब सुबेरे उठते हैं, जैसे आप भूखे रहेंगे ना दिन रात भर, तो सुबह उठोगे तो खूब खाना खाओगे, तो ऐसे ही बहुत तेजी से ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और अगर पीपल के पेड़, बरगद का पेड़, नीम का पेड़, इस तरह के पेड़ आपके आसपास हैं, बगीचे में बैठ के घूमने से, कोई घूमते हो तो क्या होता है? सांस ही तो तेज लेते हो। इसकी अपेक्षा आप एक जगह आसन लगा के बैठिए और लंबी सांस खींचिए तंदन तक, मतलब नाभि के नीचे एक स्थान होता है, उसको बोलते हैं तंदन। वहां तक खींच के छोड़िए। पहले आप शुगर नाप लो और 200 बार ऐसी सांस खींचो। और सांस क्यों खींचोगे? अंदर तक खींचने की जरूरत, पहले आप सांस को बाहर फेंक दीजिए, पूरी खाली करके, और बैठ जाइए। तब आप 1 मिनट, आधा मिनट, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो 1 मिनट तक सांस आप बाहर, और जब बाहर पूरी सांस चली जाएगी तो बहुत तेजी से अंदर जाएगी और आपके रोम रोम में जाएगी, और आपका जितनी भी आपकी अनावश्यक ऊर्जा है उसको जला के राख कर देगी, बर्न कर देगी। क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बिना कुछ जलता ही नहीं। आपने देखा होगा लकड़ी जलाना तो हमको फूकना पड़ता है, ऑक्सीजन से ही वो जलती है। तो ऑक्सीजन के बिना जल ही, तो हमको जो सवेरे की शुद्ध ऑक्सीजन वो आप अपने शरीर में लीजिए और फिर छोड़िए। तो आप शुगर नाप लीजिए। और मधुमेह रोग में बहुत अच्छा काम करता है। बड़े परेशान हैं लोग मधुमेह, या तो रक्त शोधक ले लीजिए ये, और रक्त थोड़ा सा आप ये आयुर्वेद ले लीजिए, थोड़ा सा इस तरह से आप कोशिश कर लीजिए, तो आपको मधुमेह से निश्चित रूप से छुटकारा पड़ा जाए। क्योंकि हम जब तनाव में रहते हैं, दिन भर आप मोबाइल तो दिमाग चलाते हो, सांस अंदर तक जाती नहीं। मुख्य कारण है मधुमेह का सांस, लंबी सांस नहीं लेना, ये आयुर्वेद का है। तो आप लंबी सांस लेना छोड़िए, चालू करिए मित्रों। घूमिए भी, पर आप पेड़ के नीचे बैठ के 20 मिनट लंबी सांस बाहर छोड़ दीजिए, अपने आप अंदर जाएगी। और फिर शुगर नाप लेना, मीटर ले जाना, कितनी कम होती, 100 तक शुगर कम होते देखा है मैंने, कराई है लोगों। तो ये एक छोटी सी बात थी जो यहाँ मैंने आपको बता दी मित्रों। ये बड़े काम की चीज़ है, आप करके प्रयोग देख लीजिए तो आपको आशातीत लाभ होगा। क्योंकि आजकल तो रक्त शोधक से ब्लड कोलेस्ट्रॉल साफ हो जाएगा, पित्त साफ हो जाएगा, रक्त पित्त साफ हो जाएगा, और इस प्रयोग से ऑक्सीजन से आपका अनावश्यक जो ऊर्जा आपके शरीर में है वो बर्न हो जाएगी, और आपको पूरा शरीर ऑक्सीजनमय हो जाएगा, शुगर चली जाएगी। क्योंकि ये तो शुगर का महाभूत पाल लिया इन्हें। भारतवर्ष में खूब जनसंख्या है, और यहाँ पर खूब शुगर की दवाई बेचो, और शुगर का मीटर बेचो, और शुगर का निडिल बेचो, उसी का सबसे ज़्यादा लाभ है। तो और कम होती नहीं किसी की। ढेर एलोपैथिक खा लीजिए आप, कभी कम नहीं होगी, डोज बढ़ती चली जाएगी। तो मित्रों इसको प्रयोग करिए, ये भारतीय संस्कृति है, भारतीय आयुर्वेद है, इसको अपनाइए तो आपको आशातीत लाभ होगा। पुराने ज़माने में सुबेरे लोटा लेके लोग बाहर जाते थे 3 किलोमीटर लैट्रिन करने, तो वो घूमना भी हो जाता था, सुबह की सांस हो जाती थी, किसी को शुगर नहीं होती थी। ये अभी 10-20 साल पहले शुरू हुआ। तो मेरा यही निवेदन है, इसको करेंगे तो आपको आशातीत लाभ होगा। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद।